कर रहे हैं एडएक्सेल स्टैटिस्टिक्स 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसने बताया हुआ है रोड साइड असिस्टेंस कंपनी की, इसने एक सवाल दिया हुआ है। तो वो कहता है कि रोड साइड जो कंपनी है उसने ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है जिसमें क्या है, वो कह रहा है कि 20 से 30 मिनट वेट करना पड़ता है 6 लोगों को। इसी तरह 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ता है 10 लोगों को। ठीक है ना। तो उसी तरह 60 से 70 मिनट वेट करना पड़ता है, ये मिनट्स में है। 2 लोगों को वेट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो पार्ट ए में वो कह रहा है क्या, एस्टिमेट द मीन। ठीक है, तो पार्ट ए में वो कह रहा 24.5 है एस्टिमेट मीन। निकाल लिया आपने? जी 24.5। अच्छा, ये आपने पहले किया हुआ है बेटा? नहीं मैं अभी आपको बोला ना क्वेश्चन पर, तभी मैंने मीन निकाला। अच्छा, तो अब देखो हमारे पास क्या है कि टेबल में हमारे पास क्या था, टेबुलर फॉर्म जो होता है तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगता है मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स एफ डिवाइड बाय समेशन एफ, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास एफ तो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि देखो डेटा वैल्यूज जो है वो इंटरवल फॉर्म में दी हुई, इंटरवल फॉर्म में, तो इसका हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक्स डायरेक्ट नहीं डालेंगे, एक्स विल बी द मिड पॉइंट। तो जो एक्स होगा मिड होगा। ठीक है ना, तो एक मिड निकालो एक्स। मिड कैसे निकलेगा, देखो 20 + 30, पहला मिड निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, 20 + 30 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 50/2। 50/2 हो जाएगा 25। ठीक है, तो पहला इंटरवल का मिड पॉइंट आ जाएगा 25। दूसरा कितना आ जाएगा 70/2, तो ये जाएगा 35। ठीक है, 90, 40 + 50 90/2, ये हो जाएगा 45। 50 + 60/2 यानी 110 डिवाइड बाय 2, 55। सही है, और इसी तरह ये हो जाएगा जी 65। सही है, ये काम हो गया हमारे पास। अब वो जी क्या कह रहा है कि समेशन एक्स एफ करो, पहले एक्स एफ को मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे एक्स और एफ का। ठीक है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करो। अच्छा, तो अब देखो कितना हो जाएगा, 25 × 6, 25 × 6 करो, ये हो जाएगा 150। 350, 35 × 10 इज 350। और इसी तरह क्या होगा 45 × 18। एक्स एफ करना है ना, एक्स एफ का मतलब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 810। 810। ठीक है, 55 × 13, ये हो जाएगा 715। और ये 65 × 2 इज 130। ठीक है, अब वो क्या करें, समेशन एक्स एफ, इन सब का सम ले लो। तो इधर मैं यहाँ पे सम ले रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन एक्स एफ। ठीक है, समेशन एक्स एफ यहाँ क्या आएगा, इन सबको प्लस करो। 150 + 350 + 8110 + 715 और + 130, ये हो जाएगा 2155। ठीक है, या अब जी फ्रीक्वेंसी का भी करना है ना, सम फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी का भी सम करो। फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 49। ठीक है, तो समेशन एफ आ रहा है 49। ये दोनों वैल्यूज आ गई, इन दोनों को यहाँ प्लेस करो, मीन आ जाएगा। ठीक है, जी तो यहाँ मीन कितना आएगा, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, ये आ जाएगा 2155 डिवाइडेड बाय 49। 40।
ये आ जाएगा 43.97, ठीक है, 43.97, ये अप्रोक्सीमेटली 44, सही है। जी जो पार्ट बी में वो कह रहा है क्या, पार्ट बी में वो कह रहा है हमारे पास 65% यानी पी 65 फाइंड करना, ठीक है, 65% का मतलब पी 65, सही है। जी अब देखो हमारे पास कि टोटल 65% कैसे पता चलेगा, देखो 65% मल्टीप्लाई बाय 49 है ना, टोटल वैल्यू 49 है, तो ये आ जाएगा 31.85, ठीक है। जी 31.85 वाली वैल्यू पे हमारा 65 होगा, सही ना। जी 31.85 वैल्यू पे हमारा परसेंटाइल होगा। अच्छा, तो ये हमारा क्या फिर टेबल बनेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये जी तो 6 ही आएगा, 10 प्लस 6 16 आएगा, 16 आएगा, और 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 34 आएगा, 34 प्लस 13 47 आएगा, 47 प्लस 2 49 आएगा, ठीक है। अब राइट नाउ चेक के 31.85 कहाँ वैल्यू लाई कर रहा है, 30 31.85 34 और 16 के बीच। ये लाई कर रहा है ना, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे लाई कर रहा है ना, जी 31.85 47 के अंदर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसका मतलब ये इंटरवल हम लेंगे और इसी तरह हम वो लाइन बनाएंगे, क्लास बाउंड्री ऊपर, क्लास फ्रीक्वेंसी नीचे, ठीक है। तो 31 है तो 34 के अंदर नहीं आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 34 के अंदर आएगा, सही है। तो सॉरी, ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गई, 50 ये वाला नहीं होगा, 40 से 50 इंटरवल होगा, ठीक है, 40 से जी 50 का इंटरवल होगा, सही है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास, यहाँ वही लाइन बनाएंगे, ठीक है, बाउंड्री ऊपर है, फ्रीक्वेंसी नीचे है, ठीक है। तो P65 फाइंड करना है, थोड़ा सा मिड मिड से हटके होगा ना, बीच से हटके होगा, तो मैंने बीच में बना दिया, कोई बात नहीं, चलो P65 इसकी वैल्यू कितनी है 31.85, ठीक है। किस इंटरवल में आ रहा है, 40 से 50 में आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा क्लास बाउंड्रीज हैं लेकिन यहाँ क्या है, सेम है, देखो ना 50 और 50 है, सेम आ रहा है, तो हम यहाँ कुछ माइनस और प्लस नहीं करेंगे, ठीक है ना। लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल में माइनस प्लस नहीं होगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा, बात समझ आ रही है। जी तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, सही है। जी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, देखो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 34। 16 एंड 34, सही है। जी तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। जी यानी ये 16 है, ये वाला आएगा 34 और 16 पहले और 34 बाद में, सही है। अच्छा, आप क्या करेंगे, वही जी हम रेशो बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो P65 कैसा आएगा हमारे पास, P65 माइनस 40, यानी कि पहले हम बाउंड्री टू बाउंड्री का लेंगे, ठीक है। तो एक रेशो आएगा बाउंड्रीज का, दूसरा रेशो आएगा, एक रेशो आएगा बाउंड्रीज का, दूसरा रेशो आएगा फ्रीक्वेंसी का। तो अब देखो कैसे होगा, P65 माइनस 40, P65 माइनस 40, सही है। और फिर अपर 50 बाउंड्री 40 माइनस लोअर बाउंड्री 50 50 माइनस 40 T माइनस 40। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का देखो 31.85 माइनस 16 और इसी तरह अपर 30 फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी 34 माइनस 16, ठीक है। जी तो ठीक है, बस इसको जरा सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो है 48
48.9, ठीक है। तो ये क्या होगा, 48.9 इज द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर 65th परसेंटाइल। सही है। जी अच्छा वो देखो ये कहना चाह रहे हैं हातिम कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि सिर्फ 10% ऑफ कस्टमर्स को 56 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बात को दूसरी दफा दूसरे तरीके से देखें कि अगर सिर्फ 10% को वेट करना पड़ता है, इसका मतलब 90% जो है, ठीक है ना, जी 90% जो कस्टमर है वो क्या कर रहे हैं, 56 मिनट से कम वेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब यही हुआ, इसका देखिए खाली जी 10% को प्रॉब्लम हो रही है, 90% को प्रॉब्लम नहीं हो रही। 90% जो है वो कम वेट करके अपना काम करवा रहे हैं इस कंपनी में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी को किसी भी तरीके से साबित कर दें, क्या इस कंपनी को 90% परसेंटाइल निकाल के हमें चेक करें, ठीक है, यानी P90 निकाल के अगर हम चेक करें कि 56 से कम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, 56 से अगर लो वैल्यू आ रही है तो जो कंपनी कह रही है वो बात सही होगी, ठीक है। जी और अगर 90% परसेंटाइल जो है वो 56 से ज्यादा वैल्यू आई तो इसका मतलब भाई तो ये तो गलत गलत कह रहा है कि सिर्फ 10% कस्टमर नहीं बल्कि बाकी जो कस्टमर है 90%, ये कह रहे हैं ना ओनली 10% कस्टमर। अगर 56 से ज्यादा जी वैल्यू आई P90 की, परसेंटाइल 90 की, तो फिर हम कहेंगे अब कंपनी गलत कह रही है। सही है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 10% नहीं निकाल रहे हैं, असल में हम P90 निकाल रहे हैं। सही है। लेकिन आप 10% भी तो निकाल सकते हैं, अगर उससे तो हमें पता चलेगा कि 10% कम है कि ज्यादा। वो तो है लेकिन वो कह रहे हैं ना ओनली 10%, इसका मतलब है कि 90% कस्टमर की बात हमें पता नहीं चलेगी ना, यूं कंपनी जो कह रही है वो बात सच नहीं होगी, जी वो झूठ होगी, वो पता नहीं चलेगा हमें। 10% का तो खुद ही कह रही है, तो हमें यहाँ तो साबित ही नहीं हो रहा ना कि बाकी जो कस्टमर है उसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसलिए बात समझ आ ठीक है रही है। जी अच्छा तो अब देखो हमारे पास क्या है, P90 का निकालो। P90 कितना होगा, 90% मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कितने टोटल थे कस्टमर, 49 थे ना, 49 49। तो यहाँ पे आ जाएगा 90% मल्टीप्लाई बाय 49, ये आ जाएगा 44.1, ठीक है, 44.1 आ जाएगा। तो हम अभी यही देखेंगे कि अच्छा अब देखो हमारे पास ये कह रहा है ना कि 90% जो है 44.1 वाली वैल्यू है, ठीक है, तो वो कहाँ लाया करेगा, इस इंटरवल पे, 90 50 से 60 वाले 60 इंटरवल पे ना, 50 से 60 पे। तो चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 50 से 60। अच्छा और इसकी फ्रीक्वेंसी है 47, इसके पीछे वाले की है 34, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब क्या, देखो 44 जो वैल्यू लाया कर रही है वो कहाँ लाया कर रही है, 47 वैल्यू इंटरवल के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का चार्ट था, हमने देखा था, और ये इंटरवल का है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वही P90 के लिए हम निकालेंगे। तो P90 क्या हो जाएगा, देखो 90% कुछ यहाँ आएगा ना, कोने पे आएगा जी P90। और इसी तरह यहाँ आएगी बाउंड्रीज और यहाँ आएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बाउंड्रीज क्या है, 50 और 60, 50 60। फ्रीक्वेंसी क्या है, 34 और 47, ठीक है, 34 47। P90 की वैल्यू कितनी है, 44.1, P90 की वैल्यू है 44.1, सही है। जी ठीक है। तो इसको बस बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी का बनाओ रेशो, एक तरफ बाउंड्री आएगी दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी आएगी। P90 -50 किसके बराबर हो जाएगा, और डिवाइड करो 60 अपर माइनस लोअर बाउंड्री। यहाँ पे भी जी अगेन क्या हो रहा है, वही 0.5 का डिफरेंस नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि प्रीवियस की और सक्सेसिव की वैल्यूज में फर्क नहीं है, ठीक है, 50 और 50 आ रहा है, इस वजह से फर्क नहीं है। 60 -50 फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, 44 -34, और ये आ जाएगा 47 47 -34, ठीक है। तो बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P90 कितना आ रहा है, 57.8,
मेरे पास आंसर है, आप चेक कर लेना, शायद मे बी मिस्टेकन, लेकिन ये आ रहा है 57.8। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो 57.8 कंपनी ने दावा क्या किया था, 57.8 मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स आ रहा है ना, कि जी 90% लोगों को 57.8 मिनट्स वेट करना पड़ रहा है। और कंपनी ने दावा क्या किया था, कंपनी ने बताया था कि भाई सिर्फ 10% लोगों को 56 मिनट वेट करना पड़ रहा है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था कि अगर P90 भी 56 से कम आता, ठीक है, तो इसका जी कंपनी क्लेम वैलिड था, यानी कि कंपनी जो कह रही थी वो सच सच कह रही थी, दे आर टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। लेकिन वो ट्रूथ नहीं कह रही, इसकी वजह क्या है कि 90% लोगों को भी 56 से ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंपनी इज टेलिंग द रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग कह रहा है, हमें फॉल्स कह रहा है, ठीक है। तो कंपनी हमें जी फॉल्स कह रही है, ये साबित हो गया, सही है।